हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से ऑनगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, किस तरह से इजराइल का आयरन डोम कहीं ना कहीं फेल कर गया है, जिससे कि इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल का जो संयुक्त डिफेंस सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े से लूप होल्स नज़र आए हैं। आगे आप ये वीडियो देख सकते हैं ज़रूर। इस वीडियो में दिखा रहा है कि एक साथ ईरान ने पिछले 2 दिन में लगभग 400 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करी हैं। इन फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल्स में से मोस्टली मतलब 90% से ज़्यादा तो इंटरसेप्ट हुई हैं, लेकिन जो 10% मिसाइलें गिरी हैं, चाहे वो तेल अवीव हो, जेरूसलम हो, और कल रात में तो हाइफा पोर्ट पर मिसाइलें हिट हुई हैं, जिससे कि हाइफा पोर्ट, जिसमें कि अपने अदानी भाई का भी काफ़ी वहाँ पर हिस्सेदारी है और वो इज़राइल का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो आयरन डोम हो, चाहे डेविड स्लिंग हो और चाहे थर्ड सिस्टम हो, उसमें कुछ ना कुछ, हालांकि जब एक साथ इतनी 400-500 बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, इवन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स आती हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी डिफेंस सिस्टम हो वो ओवरवेल्म और कंफ्यूज ज़रूर हो जाता है। मगर फिर भी ये निश्चित रूप से इसराइल के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि ईरान की ओर से लगातार धमकी दी जा रही है कि वी विल फायर मोर एंड मोर। वहीं पर अगर बात करें तो इसराइल ने यूएस से डायरेक्ट इंटरवीन करने की मांग करी है। वहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर रिपब्लिकन्स, जो उनकी पार्टी के कई रिपब्लिकन्स जो सांसद हैं, उन्होंने भी ट्रंप के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि आपको डायरेक्ट इंटरवीन करना चाहिए और इज़राइल की मदद करनी चाहिए, प्लस आपको डायरेक्ट ईरान पर अटैक करके वाइप आउट करना चाहिए, क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है मिडिल ईस्ट के लिए। तो अब देखते हैं कि अमेरिका शामिल होता है या नहीं। हालांकि ट्रंप ने कल कहा था कि वी वांट पीस। वहीं इज़राइल की ओर से भी पलटवार किया गया है। इस पलटवार में कहीं ना कहीं ईरान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तेहरान में कई इम्पोर्टेंट उनकी आर्मी फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा है। उनके आर्मी इंस्टॉलेशन हो, उसके एक दिन पहले आपने देखा ही होगा कि कई एटॉमिक जो उनके रिसर्च सेंटर थे, उनको उड़ाया गया। उसके बाद वहाँ पर जो उनके इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थी, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा कल रात में जो इम्पोर्टेंट ऑयल डिपो था तेहरान में, उसको उड़ाया गया। रात भर आग की लपटों को देखा जा सकता था। वहाँ पर किस तरह से आग की लपटें पूरे तेहरान में दिखाई दे रही थी। फिलहाल दोनों देशों में तनातनी बनी हुई है और देखते हैं कि अभी आगे ये और कितना एस्केलेट होता है, क्योंकि दोनों कंट्री बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसराइल किसी भी हालत में ईरान को एटम बम नहीं बनाने दे सकता। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।